नाउ माइटोसिस, माइटोटिक फेज की 2 टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप की हो सकती है ये। माइटोसिस हो सकता है या तो मियोसिस हो सकता है। अब माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है? एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर कितनी बना ले? 2 सेल्स फॉर्म कर दे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल की जितनी हो, जैसे ह्यूमंस में 46 होते हैं तो 46 ही हों दोनों सेल्स जो फॉर्म हुए इनमें। ये टाइप जो है माइटोटिक फेज का या डिवीजन का, ये क्या है? माइटोसिस। अब अगर क्या करें, एक सेल डिवाइड हो जाए जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, 2 सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हो जाए हाफ, 23। अगेन ये सेल्स दोबारा डिवाइड हो जाएं और दो दो और सेल्स बना लें, यानी टोटल 4 सेल्स बन जाएं जिनमें सेम रहे फिर 23 का 23 ही, यानी पेरेंट सेल की हाफ हो जाए क्रोमोसोम नंबर एट द एंड और 4 सेल्स फॉर्म हो, तब इसको क्या कहेंगे फिर? मियोसिस। ये माइटोसिस, ये मियोसिस। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे किसको? माइटोसिस को। तो माइटोसिस, cell division in which a cell divides to produce 2 identical daughter cells having the same number of chromosome is called mitosis. सेल डिवाइड होके क्या कर रही है? 2 सेल्स बना रही है, 2 डॉटर सेल्स बना रही है जो कैसी? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल यानी एक जैसी हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है, पेरेंट्स से भी और आपस में भी सिमिलर है। तीनों ही क्या है? ये ही डिवाइड होके बनी है, नहीं एट द एंड जो 2 सेल्स बनी वो कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं। किन में होता है ये? सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी बॉडी के सारी सेल्स में होगा एक्सेप्ट जर्म सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेल्स हैं जो गैमेट फॉर्म कर रही हैं, उनके अलावा जो अदर सोमेटिक सेल्स हैं उन सब में क्या होता है? माइटोसिस होता है। इट इज़ फॉलोड बाय एन इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का भी जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएगा तो सेम न्यूक्लियस बनेगा, फर्स्ट में भी इसमें भी। इस सेल के न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इस सेल के न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, प्लस साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हुआ वो भी इक्वल इक्वल होगा। अब माइटोसिस के अंदर भी फिर कितनी स्टेजेस आएंगी या फेजेस आएंगी? 4 फेजेस आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो फर्स्ट प्रोफेज, ये है अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज। यानी प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर चेंज आते जाएंगे और एंड में कैसा दिखेगा फिर सेल। तो प्रोफेज क्या है? प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की और लॉन्गेस्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज भी यही होगी और लॉन्गेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक भी कौन सी स्टेज चलेगी? प्रोफेज चलेगी। इसमें क्या होता है? डीएनए का कंडेंसेशन होता है। पहले क्या पढ़ा था अपन ने सिंथेसिस फेज में? 2 क्या बन गए थे? क्रोमेटिड्स बन गए थे जो कैसे थे? थिन फाइबर लाइक थे, थ्रेड लाइक। अब ये कैसे जाते हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ती है, तो स्टार्टिंग में तो थ्रेड लाइक ही दिखते हैं। अब जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ती जाती है वैसे ये क्या होते जाते हैं? कंडेंस होते जाते हैं, कॉइल होते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉइल हो जाएंगे। और कैसे दिखेंगे फिर? थिकर एंड स्मॉलर, शॉर्टर, ऐसे कंडेंस हो जाएंगे। तो कैसे दिखने लगेंगे फिर? ये ऐसे दिखने लगेंगे। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसमें क्यों? क्योंकि क्या हो गया था? डीएनए रेप्लिकेट हो गया था। तो एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं? ये 1 और 2, जो कहाँ से अटैच्ड हैं? एक सेंट्रल पार्ट सेंट्रोमियर उससे अटैच। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स। तो ये इसके दोनों तरफ क्या है? ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब स्टार्टिंग में जब प्रोफेज स्टार्टेड रहती है तब तो इसकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस की चारों तरफ, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहती है। ये न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम डिवाइड हो चुके होते हैं G2 फेज में, और कितने सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं? 2 सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग में, और दोनों पास पास होते हैं। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है वैसे क्या होते हैं? ये दूर दूर जाते जाते हैं, अपोजिट पोल पे जाते जाते हैं। ये तो इधर जाएगा और ये वाला इस तरफ आता जाएगा। और एंड में जब प्रोसेस एंड हो जाती है, एंड वाले स्टेज में सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये लेट वाली स्टेज में न्यूक्लियस भी नहीं है, और ये कहाँ चले जाएंगी? ऊपर अदर अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने की वजह से ये कहाँ आ गए? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए। तो इतना प्रोसेस किसके अंदर होता है? प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या क्या हुआ?
कंडेंसेशन हुआ डीएनए का, डीएनए कंडेंस हो गया, यानी जो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे अब कैसे दिखने लगे, वो शॉर्टर एंड थिकर दिखने लग गए। और अब क्या कहेंगे इनको, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड होंगे, आपस में अटैच्ड होंगे वो सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होंगे काइनेटोकोर प्रोटीन्स। अभी एग्जांपल जो लिया है सेल का, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और नॉर्मली अपन को पता है, ये नॉलेज है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, यानी एक जैसे कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। तो टोटल अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो उनमें से 2 एक जैसे दिखेंगे और 2 एक जैसे दिखेंगे। जैसे ये दोनों का साइज एक जैसा है बिल्कुल, और इन पे जीन्स जो होंगे वो भी एक जैसे होंगे, और इन दोनों का साइज एक जैसा है और इन पे जो जीन्स हैं वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यानी 4 क्रोमोसोम्स हैं तो ये पेयर्स में होंगे 2 2 के, तो ये एक पेयर और ये सेकंड पेयर, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। अब जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो साइज में एंड जीन्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, होमोलोगस पेयर। तो ये क्या है, एक होमोलोगस पेयर है, ये सेकंड होमोलोगस पेयर है। यानी 4 क्रोमोसोम्स हैं तो कितने होमोलोगस पेयर्स होंगे, 2 होमोलोगस पेयर्स होंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स होंगे, 2 सेट्स होंगे, यानी एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का, इसका एक सेट, ये फर्स्ट टाइप का, ये दूसरे टाइप का, ये इसका एक सेट। कितने सेट हो जाएंगे, 2 सेट्स हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और 2 अदर अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स की अगर बात कर रहे हूँ, इन दोनों की करें अगर बात, तो ये कैसे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो ये बेसिक जो चीज़ है, नॉलेज है, वो होनी चाहिए। सेकेंड, अब कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम में और ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, एक तो अच्छे से दिखेंगे आप, शॉर्टर होंगे, और जितनी चीज़ कॉइल होगी, जैसे ऐसे तो पहले तो ये स्प्रेड आउट है, अब जितनी ज़्यादा ये कॉइल होगी, पहले तो इतनी कॉइल हुई तो छोटी हो गई और थिकर हो गई, शॉर्टर एंड थिकर हो गई, अब और ज़्यादा कॉइल हो जाएगी। अब और ज़्यादा थिकर हो जाएगी तो कैसे दिखेगी, फिर और शॉर्टर दिखेगी और कंडेंस हो जाएगी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। तो सबसे क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होते हैं क्रोमोसोम्स, मेटाफेज में। अगर मान लो अपन को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी हो, प्रैक्टिकल करना हो, कुछ स्टडी एक्सपेरिमेंट करना हो जिसमें अपन को स्ट्रक्चर देखनी हो क्रोमोसोम की क्लियरली, तो कौन सी स्टेज लेंगे अपन, मेटाफेज लेंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चली गई, तो कहाँ आ गए क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म में आ गए। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये एक बीच में इक्वेटर, ये क्या है, पोल्स, ये क्या होगा बीच का, इक्वेटर। क्रोमोसोम कहाँ आके अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पर, और ये क्या बना लेते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं जिसको कहते हैं फिर मेटाफेज प्लेट। तो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे, ये जगह तो क्या है, इक्वेटर, और यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम आके अरेंज हो गए जैसे एक प्लेट बन गई, इसको क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स जो थे, अब जो अपन ने देखे थे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से क्या निकलना स्टार्ट हो गई थी, रेज निकलना स्टार्ट हो गई थी। अब वो पूरा जो बन जाएगा, वो जो फाइबर्स निकलेंगी, रेज निकलेंगी, उनको क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स, ये जो किससे निकल रहे हैं, सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं, जो अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर किससे जाके अटैच हो जाएंगी, काइनेटोकोर प्रोटीन से जाके अटैच हो जाएंगी। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगी, 2 सेंट्रोसोम्स और उनके जो स्पिंडल फाइबर हैं, इनको मिला के क्या कहेंगे, माइटोटिक अपैरेटस। अब कैसे अटैच होंगी, एक सेंट्रोमियर का स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की एक काइनेटोकोर से हो जाएगा, और दूसरे सेंट्रोसोम का स्पिंडल फाइबर उसी क्रोमोसोम की सेकंड काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, दोनों तरफ से अटैच्ड है। इस कंडीशन में देखें तो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स, इनको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स की आर्म्स। आर्म्स किस डायरेक्शन में होंगी, पोल्स की तरफ, तो ये किस तरफ डायरेक्ट हो रही हैं, आर्म्स पोल्स की तरफ, और सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंटर में, ठीक है, इक्वेटर पे। ऐसी कंडीशन में रहते हैं ये।
ठीक है, काइनेटोकोर क्या है, प्रोटीन से डिस्क शेप्ड होते हैं और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ अटैच रहते हैं। तो अगर अपन को स्टडी करनी हो क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की तो किस में करेंगे, मेटाफेज में करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं। अब मेटाफेज के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेज आएगी, एनाफेज।